Welcome to Dark Night Love Tale. Today's topic full moon effect. Your love life, your love relationship. फुल मून इफेक्ट क्या है आपके पर्सन के ऊपर, इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. लेट्स सी फुल मून. ये फुल मून आप लोग के रिलेशनशिप में किस तरीके के इफ़ेक्ट डाल रहा है, किस तरीके की चीज़ें आप लोग के रिलेशनशिप पे असर कर रही हैं. ये फुल मून आपके रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट और एक मतलब कि एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है. ठीक है, कुछ न्यू यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में स्टार्ट हो सकता है. कुछ आपको चीज़ें कुछ न्यू आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकती हैं. आप लोग के बीच न्यू बातें हो सकती हैं. न्यू तरीके से आप लोग कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं. हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग फेस चल रहा था. ब्रोकन एनर्जी रही है. ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर फुल मून इफेक्ट क्या है. आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है. ठीक है, यहाँ पर एक ब्रोकन एनर्जी है. आपके पर्सन बिल्कुल यहाँ पर एक किसी तरीके का स्टार्ट, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग. ठीक है, ये इंसान जो है ना, अब इस रिश्ते को इसको पता है कि वर्क करना है, तो इस कनेक्शन को चलाना है, तो कुछ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए. मतलब कि आपके पार्टनर जो है ना, खुद अपनी लाइफ में पुराने वुंडेड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं. ठीक है, पुरानी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं. आपके पार्टनर जिस जगह एक इन्वेस्ट कर रहे थे आपके पर्सन को, वहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा. ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ साथ किसी और रिलेशनशिप को डील करा. आपके पार्टनर ने कहीं बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट भी किया है कि आपके पर्सन को आउटकम मिले. ठीक है, आपके पार्टनर के अकॉर्डिंगली वहाँ पर आउटकम मिले. आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन के अंदर एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है. आपके पर्सन किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे थे जहाँ से आपके पर्सन को कुछ नहीं मिला और आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ये कार्मिक, मतलब एक जस्टिस है, डिवाइन जस्टिस है. इस इंसान ने आपके साथ सही नहीं करा, इस इंसान के साथ किसी और ने सही नहीं करा. मतलब कि इस इंसान को ये चीज़ पता है कि जो कुछ भी इसके कर्मों का फल है, इसको जो कुछ भी मिला है इसके कार्मिक डेप्थ हैं. ठीक है, ये वो चीज़ आपके पार्टनर को मिली है. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी में है. फुल मून में बहुत ज़्यादा डीप डाउन इंसान डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, बहुत डीपेस्ट इमोशन है, एक शैटर्ड एनर्जी है, अंदर से टूटा हुआ है ये इंसान. ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है. बहुत लॉन्ग टाइम से ये इंसान टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी में स्टक हुआ था. ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शंस, बहुत सी चॉइसेस हैं, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि क्लोज ऑफ हुए में, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे, किसी चीज़ को समझना नहीं चाह रहे. कोई समझाने की कितनी कोशिश कर ले, आपके पर्सन नहीं समझना चाह रहे. ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को इंटरनली हीलिंग की ज़रूरत है. आपके पर्सन अंदर से इमोशनली क्लोज ऑफ हो चुके हैं, ब्रोकन हो चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी मन मर्जी करी. कुछ तो कुछ ऐसा किया है जो आपके पार्टनर को नहीं करना चाहिए था. आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, आपको किसी से कंपेयर किया था, एक कंपैरिजन आया था इस कनेक्शन में. आपके पर्सन को ऐसा लगा था अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, आपके पार्टनर को उस साइड को चूज़ करना चाहिए. आपके पर्सन ने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया था जहाँ से आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि फ्यूचर में आपके पार्टनर को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और एक पॉजिटिव, आपके पार्टनर को इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे. ठीक है, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो सकती है, माइट बी पॉसिबल. यहाँ पर इस इंसान और आपके बीच कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन आप लोग के बीच कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा. ठीक है, कुछ किसी तरीके की हैंगिंग एनर्जी, कनेक्शन बुरे तरीके से स्टक हो चुका है. रीज़न कुछ भी नहीं, रीज़न आपके पार्टनर है. आपके पर्सन को आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव ऑफर करा. आपके पर्सन एक अपॉलॉजी नहीं कर पा रहे. आपके पर्सन अपनी ही गलतियों को आपके सामने मान नहीं पा रहे. ठीक है, आपके पार्टनर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो. ठीक है, आपके पर्सन बिल्कुल हैंग हुए हुए हैं. आपके पार्टनर की लाइफ स्टक हुई हुई है. आपके पर्सन ने जो भी अपनी लाइफ में चूज़ किया है वो चीज़ आपके पर्सन को जैसे कि रिटेलियर की तरह लग रही है. ठीक है, आपके पार्टनर के पास डिसीजंस जो आपके इस इंसान ने आपके अगेंस्ट जाके लिए थे, वो सब उसके रिजल्ट्स आपके पार्टनर के सामने हैं. मतलब कि किसी तरीके के कार्मिक इश्यूज़ आपके पर्सन फेस कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन एक वक्त में 2 लोगों को चला रहे थे और एक ऐसा टाइम आया आपके पर्सन ने क्लियर कट एक ऐसे इंसान को आपके ऊपर चूज़ करा. ठीक है, एक ऐसे पर्सन को आपके ऊपर चूज़ करा जो चीज़ आपको पता चली और ये सीक्रेटली बिगनिंग करी कि आपके पर्सन ने वहाँ इस रिश्ते से डिटैच होके कहीं सीक्रेटली आपके पर्सन उस रिश्ते को एंजॉय कर रहे थे. बहुत सीक्रेट रखा गया था. ये इंसान अपनी लाइफ में एक और कनेक्शन में, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान है जिसको, मतलब कि वो इंसान शायद आपको पता हो
ऐसे बताओ कि वो इसका कोई पास्ट फ्रेंड रहा है या चाइल्डहुड फ्रेंड रहा है या कोई एक्स रहा है, लेकिन ये इंसान एक टाइम में डबल डेटिंग कर रहा था, ठीक है, एक डबल मतलब कि डबल फेस डबल डेटिंग। आपके पर्सन इस फुल मून में बहुत ज़्यादा भरे दिल के साथ हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत बहुत इमोशनली ये इंसान ओवरवेल्म हो रहा है, जैसे कि दिल बहुत ज़्यादा भर रहा है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है ये इंसान, ठीक है। ये अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहा है अपने आप को उस चीज़ से फ्री करने के लिए, उस एक होता है ना अपने एक सेल्फ को अपने सेल्फ को उन सब चीज़ों से डिटैच करने के लिए, ठीक है, उन सब चीज़ों से निकालने के लिए आपके पर्सन अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उन सब चीज़ों से बाहर आ सकें। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, आपके पर्सन के इर्द गिर्द के लोग आपके पार्टनर के अगेंस्ट है, आपके पर्सन को ब्लेम करते हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक सीक्रेटिव पर्सन है, ठीक है, एक सीक्रेट रखता है ये इंसान, आपको पता भी नहीं है ये इंसान आपको उतना ही दिखाता है जितना दिखाना चाहता है, ठीक है, उतना ही बताता है जितना बताना चाहता है। इसके ये बहुत एक सीक्रेटिव पर्सन है और एक नेगेटिव वे में, ये कोई पॉजिटिविटी हाइड नहीं कर रहा है, ये आपसे थर्ड पार्टी हाइड कर रहा है, ये आपसे एक चीटिंग हाइड कर रहा है, ये आपसे डबल डेटिंग हाइड कर रहा है, ये कोई आपके लिए प्यार हाइड नहीं कर रहा है। आपके पर्सन उस चीज़ का एक खमियाजा भुगत रहे हैं, एक जैसे कार्मिकली आपके पर्सन एक डैमेज हो रहे हैं अपने कार्मिक एक्शंस, अपने कार्मिक बिहेवियर की वजह से। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन तो अपनी लाइफ में आपके पार्टनर जो कुछ भी कर लें, सब ये लोग इस इंसान से प्यार करते रहेंगे, ये लोग इस इंसान से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, हर इंसान यहाँ पर अब आपके पर्सन से, खासतौर पे जिधर आपके पर्सन इन्वेस्ट कर रहे थे वो इंसान आपके पार्टनर से स्टेबिलिटी चाहता है और आपके पर्सन स्टेबिलिटी देने के काबिल नहीं है, ठीक है, स्टेबिलिटी देने के काबिल नहीं है आपके पर्सन एक स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपके पर्सन डबल डेटिंग, मल्टीपल डेटिंग करना, आपके पर्सन को अपने सेल्फ पे बहुत कॉन्फिडेंस है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, जो कुछ भी है उस चीज़ का गुरूर और उस चीज़ का तकब्बुर रखने वाला इंसान है ये, ठीक है। अपने मतलब कि एक ईगोइस्टिक पर्सन, जो कुछ भी है, ब्यूटी है, पैसा है, लग्जरी है, और जॉब है, बिजनेस है, काम है, कैरियर है, रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये इंसान समझता है कि उसकी वजह से ये लोग इसके पीछे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आपके पर्सन एक मेंटल केज में ब्लॉक हो चुके हैं, आपके पर्सन को इमोशंस की ज़रूरत है, लेकिन आपके पर्सन ऐसी जगह स्टक हो चुके हैं, ऐसी जगह मेंटली स्टक हुए हुए, आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन स्टेबिलिटी तो अपने माइंड को भी दे नहीं पाए, तो किसी और इंसान को क्या देंगे। डेटिंग डबल करी, चीटिंग करी, ऑप्शंस क्रिएट करे, लेकिन आज तक ये इंसान तन्हा है, आज तक ये इंसान, इसको स्टेबिलिटी देने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन ये इंसान अभी तक इंटरनली अनस्टेबल है, ठीक है। मतलब कि एक बहुत उसकी बात है कि इंसान इंटरनली बिल्कुल अनस्टेबल पर्सन है ये इंसान। टावर मूवमेंट है आपके पार्टनर के अंदर, शैटर्ड एनर्जी, मैंने कहा ना, मेंटली तौर पे इंसान एक ब्रेकडाउन का शिकार है, ठीक है, एक इमोशनल लॉस, इमोशनली ब्रेकडाउन से गुजर रहा है ये इंसान, इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी से है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, ठीक है। ये अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी फैमिली में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अपने आप को एक खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक हैप्पी पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंटरनली डिस्टर्बिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंटरनली सफरिंग की एनर्जी, इंसान सफ़र कर रहा है, कंटिन्यूसली सफ़र कर रहा है, ठीक है। डीप डाउन ये इंसान एक स्ट्रेस को कैरी कर रहा है, डीप डाउन ये इंसान एक मेंटली स्ट्रेस और बैगेज को कैरी कर रहा है, ठीक है। ये रियलाइज़ कर रहा है यहाँ पर क्या पाया क्या खोया, मतलब कि फुल मून की एनर्जी आपके पर्सन को, आपके पार्टनर के पास्ट जितने भी एक्शंस आपके पर्सन ने लिए हैं पास्ट में, ठीक है, जितने भी आपके पर्सन की लाइफ में मतलब कि लाइफ गुजरी है, उसके अंदर आपके पर्सन क्या कर रहे थे, मतलब कि आप ये कह सकते हैं आपके पार्टनर का कोई बैड टाइम है, आपके पर्सन की काउंटडाउन में स्टार्ट है, आपके पर्सन को सब रिफ्लेक्शन आ रही है पास्ट की, ठीक है, आपके पर्सन को सब चीज़ें याद आ रही हैं आपके पर्सन ने क्या किया अब तक। आपके पर्सन अपनी कार्मिक जो स्टेबिलिटी आपके पार्टनर ने किसी को नहीं दी, वो स्टेबिलिटी आपके पर्सन के पास ज़रूरत की सारी चीज़ें होने के बावजूद, पैसा कमा लिया, रिस्पेक्ट कमा ली, लेकिन वो स्टेबिलिटी फील नहीं आ रही, इनर सेटिस्फैक्शन फील नहीं आ रही, जिस स्टेबिलिटी को आपके पर्सन मजाक उड़ाते थे, जिस स्टेबिलिटी का जिस स्टेबिलिटी का देखिए, किसी के साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जाना वो अलग बात है, और एक किसी का होना, पीछे खड़े रहना किसी लॉयल इंसान का, वो भी एक स्टेबिलिटी देता है आपके पर्सन को। ये वो वाली स्टेबिलिटी की बात हो रही है, आपके पर्सन को वो वाली स्टेबिलिटी की भी आपके पर्सन को ऐसा लगता था कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे किसी को खड़े होने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो इतनी रिस्पेक्ट है, मेरे पास तो इतना मनी है, मैं इतना गुड लुकिंग, चार्मिंग, एक ब्यूटीफुल एक मेल या फीमेल, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है,
तो मुझे तो बहुत लोग मिल जाएंगे। ये सब जो प्यार मोहब्बत, एक जो सपोर्ट जो आप लोग दे रहे हैं, ये कोई पैसों से थोड़ी मिलती है। मतलब कि आपके पर्सन इस लॉयलिटी को, इस ऑनेस्टी को, इस ट्रू लव को आपके पर्सन को लग रहा था कि ये सब तो कोई भी देने को तैयार है। आपके पार्टनर को आज उन सब चीज़ों की वैल्यू समझ में आ रही है। आपके पर्सन खुद को इंटरनली बहुत अकेला फील कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब फील कर रहा है। इंसान स्लीपलेस नाइट है, इसको लग रहा है कहीं किसी केज में फंस गया, अंधेरे बंद कमरे में फंस गया। अब इसको मतलब कि अब इसको जो है ना, पहले पका पकाया हलवा मिला था, अब इसको जो है ना मतलब कि चीज़ें बनी बनाई मिली थी, सामने से लोग ट्रस्ट करने वाले मिल रहे थे। अब इसके ऊपर ट्रस्ट कोई कर नहीं रहा। जो इसके साथ बैठे हुए वो भी इसको ब्लेम कर रहे हैं, तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें सब कुछ मिला, एक यूनिवर्स की तरफ से मिला, डिवाइन की तरफ से मिला, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें सब कुछ दिया जा रहा था, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था किसी के साथ लॉयल होने में। अब इस इंसान को इंटरनल फीलिंग है, ये मुंह से तो नहीं कह रहा, इसको एक इमोशनल, एक लविंग इंसान की सपोर्ट चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट रखती थी। अब इसको उस सपोर्ट की रियलाइजेशन करवाई जा रही है। जो अब तक तुम्हारी तरफ लोग आए, जो ऑनेस्ट थे, जो लॉयल थे, वो तुम्हारी सपोर्ट थे, वो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देते थे, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता था बड़ी बात थोड़ी है। आपके पर्सन ऐसे लोगों से पीछे छुड़ा के भागते थे। आपके पर्सन को ऐसा लगता था ये लोग आपके पार्टनर के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुसीबत बनेंगे, मतलब कि ये एक्सपेक्ट करेंगे मैरिज, ये एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर, जो कि आपके पर्सन को नहीं देना। आपके पर्सन लाइफ में ऐसे लोगों को चूज़, ये मेल या ये फीमेल जो भी है, ऐसे लोगों को चूज़ करना ज़्यादा पसंद करती या करता है जो टेम्परेरी कनेक्शंस होते हैं, जो 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने के रिश्ते होते हैं, जिनके साथ एंजॉय किया जाए, जिनके साथ गपशप की जाए, जिनके साथ गैदरिंग की जाए, जिनके साथ हैंग आउट किया जाए, और फिर आप कौन मैं कौन, ठीक है। आपके पर्सन ये वाला थॉट प्रोसेस रखते हैं। और फिर जब कोई इंसान पीछे आए तो ये कह दो कि आप चेस कर रहे हो, आप मुझे परेशान कर रहे हो। ये वो पर्सनैलिटी, आपके पर्सन अपनी कार्मिक आपके पार्टनर एक कार्मिक जर्नी से गुजर रहे हैं। इंटरनली इंसान एक शैटर्ड एनर्जी में है। इस इंसान को ये कह नहीं पा रहा, इसको हीलिंग करने के लिए, इसको हीलिंग के लिए सपोर्ट चाहिए। ये चाह रहा है कोई इस इंसान को समझे, कोई इस इंसान के इंटरनल सेल्फ को अंडरस्टैंड करे। इसके पास कोई नहीं है कि कोई इसको समझता, ठीक है। ये आपको लेकर क्या फील कर रहा है करंटली, या आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इसको एक झूठा और एक लायर, एक डिसेप्टिव इंसान की तरह देखते हैं, ठीक है। आपके सामने बहुत क्लियर है। आपको ऐसा लगता है इसकी सारी बातें झूठी थी, सारे कस्में, सारे वादे झूठे थे, इंसान झूठ बोल रहा था। शायद इसने आपसे बहुत लॉन्ग टाइम तक, कम से कम 6 मंथ तक तो इसने आपको हाइड करके रखा ही उस इंसान के साथ, या आपके अलावा किसी और इंसान के साथ भी कनेक्टेड था प्रॉपरली, ठीक है। डेटिंग कर रहा था पूरी मतलब कि इंसान डेफिनेटली आपके साथ होने के साथ साथ किसी और को भी प्रोवाइड कर रहा था। जिस टाइम में आप वेट करते रहते थे, ये तो आपकी वेटिंग एनर्जी ने, बार बार आपके वेट करने ने, इसका नॉन इंटरेस्ट या नॉन कमिटल, एक इसका जो इंटरेस्ट लूज़ होने लगा ना, तब आपने यहाँ पे डाउट करना स्टार्ट करा इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है। उस सर्चिंग ने या उस क्यूरियोसिटी ने आपको इस दूसरे पर्सन तक पहुँचाया था कि इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये इंसान, और आप नहीं, कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है इस इंसान के पास, ठीक है। इंसान आपको एक गुड फ्रेंड की तरह दिखता है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है बहुत बदल गए हैं, आपके अंदर एक चेंज आ गया है, आप बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। पहले आप इसकी झूठी सच्ची बातों में आ जाते थे, इसको ऐसा लग रहा है बहुत बदल गए हैं। आपके अंदर वो वाली बात नहीं रही, अब आप इसकी बातों में नहीं आते, अब आप बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं करते। इसको ये फील होता है, ठीक है, द लवर। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। इस इंसान को ये भी फील हो रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ होते जा रहा है इससे, और आप अपनी लाइफ में चॉइसेस भी सर्च कर रहे होंगे। आप इसके अलावा भी किसी और को अपनी ज़िंदगी में देख ज़रूर रहे होंगे, या तो आपकी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। ओके, हर्मिट, इंसान आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट होकर सोच रहा है ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जिस इंसान को कुछ पता नहीं चल पा रहा। आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, आप इससे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप इसकी इन्फॉर्मेशन जानना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आप जो ये कर रहा था वही आप कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस, आप किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, इसके अकॉर्डिंगली, इसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली लेट गो करना चाह रहे हैं। इस इंसान के अकॉर्डिंगली इंसान आपको लेकर ये सोच रहा है क्योंकि इसने आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करा, ठीक है। ये इंसान आपको दूर से देख रहा है, और यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी नर्वस और कंफ्यूज है। ये नहीं जानता कि
ये आप आएंगे या नहीं आएंगे। इसको ये मतलब कि बस दूर से देख रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि आप इसकी तरफ मूव करेंगे या नहीं करेंगे, इसको नहीं पता इस बात का, ठीक है। लेकिन ये चाहता है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो, ठीक है, आप लोग के बीच बातचीत हो, आप लोग एक दूसरे से बात करें, आप दोनों एक दूसरे के साथ पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट हो, लेकिन एटलीस्ट कनेक्ट हो, ठीक है। एक कनेक्शन तो ब्रेक नहीं होना चाहिए ना। ये इंसान आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, इसको ऐसा एक अकेलापन फील हो रहा है। मैंने कहा ना, जो इंटरनल आपके पर्सन के अंदर जो बहुत ये चीज़ समझ में आ रही है, आपके पर्सन को जो है ना, आपका टाइम चाहिए, आपका एफर्ट चाहिए इस इंसान को, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि आप साइलेंट कैसे होगा, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है या तो आप कुछ छुपा रहे हैं या तो कुछ आप हाइड कर रहे हैं, आप इसी की तरीके से मतलब कि इसको बिट्रे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके अंदर एक फेयर है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप कहीं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप इसी के तरीके से कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जिस इंसान को ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। इस इंसान के मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान चाहता है एटलीस्ट आप कनेक्टेड रहें, एटलीस्ट ये इंसान आपको कुछ दे रहा है, ये इंसान आपके लिए प्रपोजल लेकर आ रहा है, नहीं, ये इंसान आपके साथ फ़िलहाल के लिए इस टाइम में आपका साथ चाहता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ये इंसान इस बुरे टाइम में आपका साथ चाहता है, ठीक है। इसको लगता है कि आपको साथ देना चाहिए इसको आपकी साथ की ज़रूरत है और आप इसका साथ दें, ठीक है। ये इंसान आपका सपोर्ट चाहता है, वो चाहे ना चाहे ये इंसान चाहता है कि आप इसके लिए सपोर्टिव रहें, एक सपोर्टिव हैंड रखें। आप क्यों इतना चेंज हो रहे हैं, ये इंसान आपका ये जो आप चेंज हो रहे हैं ना, ये चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है। इंसान ये चीज़ फील कर रहा है कि जैसे इसने आपको इग्नोर किया था, जैसे इसने आपके साथ एक चीज़ों को हाइड करना स्टार्ट किया था या साइलेंट होता, एग्जैक्टली वो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इंसान फिर कहीं और जा रहा था। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लग रही हो सकती है कि आपका ध्यान कहीं और है, आपका फोकस कहीं और है, आप किसी और जगह इन्वेस्टेड हैं, आप किसी और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने सेल्फ को, ना कि इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। बस स्ट्रांगली एनर्जी है। इंसान आपसे क्या चाह रहा है इस करंट टाइम फ्रेम पे? भाई डीप डाउन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शटर्ड है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं आपके पर्सन, और बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। क्योंकि इंसान को कोई होप नहीं मिल पा रही, ये कहीं से भी कुछ भी कर आता था, इसको होप आपसे मिलती थी, वो सपोर्ट, वो सहारा आपसे मिलता था, आप वो सहारा देना नहीं चाह रहे, आप मतलब कि आप इसका रियल फेस समझ चुके हैं। इसने आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड करी और आपको ऐसा लगता है जितनी चीज़ें आपके सामने आई हैं इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हाइड हैं अभी भी, ठीक है। आपको बहुत से ट्रुथ्स रिवील हुए हैं जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करा है, जिन्होंने आपको हर्ट करा है, जिन्होंने आपको पेन दिया है, जिन चीज़ों ने, और आपने ये चीज़ इसको समझी है, ठीक है। आपने ये चीज़ जानी है कि इंसान बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेटली आप ये चीज़ भूल नहीं पाते, ये इंसान आपको जगल कर रहा था, ये इंसान आपके लिए लॉयल नहीं था, आप ये चीज़ भूल नहीं पाते। ये इंसान जो है ना आपको जगल कर रहा था, और ये सब चीज़ें ये दूसरों से भी डिस्कस कर रहा था कि किसको चूज़ करना चाहिए इसको। बिल्कुल आप जानते हैं यहाँ पर आप थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भूल नहीं पा रहे, ठीक है। आपको वो बात आपके दिमाग से नहीं चाहती, आप चाहते हैं कि ये ट्रुथ बताता, ये क्लैरिटी देता, ये आपके साथ एक ट्रुथ पे रहता, लेकिन चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। 1 ईयर में आपका माइंड इस इंसान को लेकर चेंज हुआ है, 1 ईयर लगा, ठीक है, आपके माइंडसेट को बदलने में और आपको इस इंसान से डिटैच होने में, ठीक है। ये बहुत इमेच्योर है आपकी नज़र में इंसान, आप बहुत मेच्योर पर्सन हैं, आप एक मेच्योर तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। आप किसी के साथ आपको लगता है वहाँ इसका जो कनेक्शन है बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक था, शायद 1 ईयर के अंदर इसने आपको क्लैरिटी दी है, ट्रांसपेरेंसी रखी है, सच्चाइयाँ आपसे बोली हैं 1 ईयर के बाद, कम से कम 1 ईयर रखा इसकी चीज़ों को, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप रिलीज़ नहीं कर पाए इसको, आप रिलीज़ नहीं कर पाते, आपके लिए चीज़ डिफ़िकल्ट है, आपके लिए बहुत स्ट्रेस फील होता है, आपको ऐसा लगता है आप कैसे रिलीज़ करें, आपने कैसे इस सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचाया, बहुत नर्वस हैं और कन्फ्यूज़ हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए, आप डिसअपॉइंट हैं, आप इससे खुश नहीं हैं, आप नाखुश हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में फंसे हुए हैं, आपको नहीं पता इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, ब्लंट और बहुत ज़्यादा अपनी मेच्योरिटी में आ चुके हैं। आप इसके साथ इमेच्योर बन के इसको संभालना चाहते थे, या इसके साथ इसकी एनर्जी मैच करके, इसकी वाइब्रेशन मैच करके इसको एक मेच्योर पर्सन बनाना चाहते थे, जो कि आपको लगता है ये सब कुछ गलत था। आप इंटरनली कन्फ्लिक्टेड हैं, इंटरनली शटर्ड हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आपको लग रहा है ये इंसान जानता था आपको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप कितना रिलाई करते हैं, आप कितना डिपेंड हैं, आप कितना कनेक्टेड हैं इससे, इसने फिर भी जानते हुए आपके साथ ये सब कुछ किया। आपको ऐसा लगा, आपको इतने टाइम में लग रहा था ये शायद इंसान कहीं फंसा हुआ है, कहीं स्टक है, लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई ये अब जानते बूझकर आपको जगल कर रहा था, ये चेस कर रहे थे आप इसको,
जो सब कुछ समझा नहीं रहता, आपको चीज़ रियलाइजेशन होती है कि आपने इतना टाइम इसको चेज़ करा, अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड कराने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को बार बार प्रूफ करना पड़ा आपको। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है, आप अंदर से अकेले हैं, लेकिन अब आप शो नहीं करते कि आप अकेले हैं। आप नहीं बताना चाहते कि आप कितना डिस्टर्ब हैं, अपने विजडम से काम ले रहे हैं, आप किसी की एडवाइस सुनते हैं, ठीक है। अब एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में पास में आप लोग की होती थी फाइट, आप पास में इस रिश्ते को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन अब आप नहीं लड़ रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल डिटैचमेंट आ चुकी है, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी आ चुकी है, आप इसके साथ एक डिस्टेंस पे जा चुके हैं। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को में एक रिवर्सल एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि आपको ट्रुथ रिवील हुआ है, आपको इसकी वादे कस्में कि एक रियलिटी समझ में आ चुकी है, इंसान कर क्या रहा था, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।